नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बेस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक के बारे में। टॉपिक है भारत की शिक्षा व्यवस्था का कड़वा सच। जब एक बच्चा सुबह उठकर स्कूल की ड्रेस पहनता है, उसके हाथ में बस बस्ता नहीं होता है, साथ में होते हैं सपने। उसकी आंखों में बस किताबें नहीं, बल्कि एक भविष्य होता है। लेकिन यही भविष्य आज दो राहों में बट गया है, एक और सरकारी स्कूल और दूसरी ओर प्राइवेट। एक में उम्मीदें हैं पर साधन नहीं, तो दूसरे में साधन है पर संवेदनशीलता नहीं। और इस दौराहे में फंसा है भारत का अगला डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता और नागरिक। आज हम उसी सच्चाई की परतें खोलेंगे जो शिक्षा के नाम पे छुपाई जाती हैं और जो आने वाली पीढ़ियों को चुपचाप पीछे छोड़ रही है। जब कोई बच्चा स्कूल की दहलीज पे पहला कदम रखता है तो वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, वो उड़ना चाहता है। लेकिन भारत में शिक्षा अब सपनों की सीढ़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी दौड़ बन के रह गई है जिसमें पैसे वाले आगे हैं और गरीब पीछे छूटते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सच्चाई की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। शिक्षा जो अब शिक्षा नहीं रहेगी, ये बन चुका है व्यापार। भारत में लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ शिक्षा मुफ्त है, किताबें मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती है और मिड डे मील भी। लेकिन जो चीज़ नहीं मिलती है वो है गुणवत्ता, ध्यान और जिम्मेदारी। भारत में अभी भी 60% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। 40% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए सेपरेट वॉशरूम नहीं है। कई स्कूलों में शिक्षक सालों तक गायब रहते हैं। बच्चों की उपस्थिति तक फर्जी है और पढ़ाई सिर्फ कागज़ पे होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहती है यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट। और फिर भी सरकार रिपोर्ट में लिखती है शिक्षा सुधर रहा है। क्या सच में? दूसरी तरफ है प्राइवेट स्कूल्स। बाहर से चमकते हैं, अंदर से महंगे हैं। पेरेंट्स देख के बोलते हैं यही तो होगी पढ़ाई। ये स्कूल वादा करते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, लेकिन वसूलते हैं वर्ल्ड क्लास फीस। एक डेटा की माने तो मेट्रो शहरों में नर्सरी की फीस आज के समय पे 1.5 लाख से 3 लाख रुपए सालाना है। कक्षा 10वीं तक का कुल खर्च 10 से 20 लाख तक हो जाता है। और स्कूल फीस के अलावा स्कूल वाले एडमिशन फीस, स्मार्ट क्लास फी, लैब फी, ट्रिप फीस वगैरह वगैरह फलाना ढिंकाना फीस मांगते हैं। और ये सूची अंतहीन है। और अगर कोई पेरेंट्स गलती से इन स्कूलों से पूछ ले कि इतनी फीस क्यों, जवाब मिलता है ये हमारी पॉलिसी है। मेरा सवाल इन स्कूलों के लिए है, क्या शिक्षा बस पॉलिसी पे बिकनी चाहिए और बस पॉलिसी ही बन के रह गई है? सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अलावा एक और भी फैक्टर है जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए सर का दर्द बना हुआ है, और ये है कोचिंग क्लासेस। आज बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं। चाहे IIT हो, नीट हो या UPSC, आप एग्जाम का नाम लीजिए, इन कोचिंग संस्थाओं के पास पैकेज रेडी है। इन कोचिंग संस्थाओं ने शिक्षा को एक सुपर मार्केट बना के रख दिया है। इनकी औसतन फीस आज के समय पे 1.5 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष है, और कई माता पिता तो EMI पर इन कोचिंगों की फीस चुका रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 90% से ज़्यादा छात्र जो वहाँ पे जाते हैं वो असफल होकर लौटते हैं और आत्मविश्वास तक खो देते हैं। कई बच्चों पे तो मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन और आत्महत्या तक कर बैठते हैं। क्या हमने कभी सोचा है, क्या शिक्षा तैयारी है या केवल प्रतियोगिता? हम शिक्षा को शिक्षा की तरह क्यों नहीं ले सकते हैं? हर साल सरकार हजारों करोड़ रुपए सरकारी स्कूलों पर खर्च करती है, लेकिन जमीन पर क्या आता है? शून्य। फर्जी नामांकन दिखाए जाते हैं, जहां पर क्लास में बस 30 बच्चे हैं, रजिस्टर में 70 बच्चे दिखाए जाते हैं। मिड मील के घोटालों की तो अंतहीन लिस्ट है, जहां अनाज बंटने से पहले ही बिक जाता है। बच्चों को मिड डे मील में इस तरीके का खाना दिया जाता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और सबसे दुखद यह है कि कई बच्चे अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। मिड डे मील के खाने की क्वालिटी इस तरीके से नीची है। अगर हम सरकारी स्कूलों के बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई स्कूलों में तो बिल्डिंग तक नहीं है। बच्चों को पेड़ों के नीचे, ठीक है, पुल के नीचे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, चाहे बारिश हो या धूप। टॉयलेट पेपर तक के लिए टेंडर पास होते हैं इन स्कूलों के लिए, लेकिन काम कभी नहीं होता है। कैग की एक रिपोर्ट की माने तो 25%
जो भी पैसा सरकारी स्कूलों को फंड के रूप में दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जब इन सब की कुछ कंप्लेन की जाती है और जो अधिकारी आते हैं निरीक्षण करने के लिए, वो बस फाइल देखकर लौट जाते हैं, ज़मीनी हकीकत नहीं। और सवाल उठता है, अगर सिस्टम ही गूंगा है और अंधा हो गया है तो न्याय किससे मांगे? सरकार ने RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन बनाया, जिसमें 25% से ज़्यादा गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें हैं प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन प्राइवेट स्कूल इन बच्चों को अलग नज़र से देखते हैं या उन्हें झूठे कारणों से रिजेक्ट कर देते हैं। कोई स्पष्ट फीस रेगुलेशन तक नहीं है, ना ही कोचिंग क्लासों का कोई मानक है, ना स्कूलों पे कोई सख्त निगरानी। हर साल बजट में एजुकेशन फॉर ऑल तो लिख दिया जाता है, लेकिन जमीन पर सिर्फ एजुकेशन फॉर रिच ही बचता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर हमें सच में बदलाव चाहिए तो हमें चाहिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, जहाँ पे वो स्मार्ट क्लासेस हो, CCTV हो, स्वच्छता हो और डिजिटाइज्ड अटेंडेंस सिस्टम हो। प्राइवेट और कोचिंग संस्थाओं के ऊपर एक रेगुलेशन बॉडी होनी चाहिए, एक स्वतंत्र एजेंसी जो स्कूलों की फीस, प्रदर्शन और ऑडिट की सार्वजनिक निगरानी करे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। दोषी अधिकारी, शिक्षक और ठेकेदारों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। लोकल कम्युनिटी और अभिभावक निगरानी भी जरूरी है, जहां स्कूल प्रबंधन में जन भागीदारी हो और RTI के जरिए पारदर्शिता हो। शिक्षा को सेवा माना जाना चाहिए, व्यापार नहीं। CSR के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में कम से कम 20% सीटें बिना लाभ, बिना फीस के प्रदान करने की मुहिम को चलाना चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इसमें कमी सिर्फ सरकार की नहीं, कमी हमारी भी है, क्योंकि हम सवाल पूछने से डरते हैं। जब भी इलेक्शंस आते हैं, नेता आते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं और हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। असली सवाल तो कोई पूछता ही नहीं, व्हाट अबाउट एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रंस? हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या? भारत के बच्चे किसी वर्ग, जाति या आर्थिक स्थिति के मोहताज नहीं होने चाहिए। उनका हक है समान, गरिमामयी और गुणवत्ता वाली शिक्षा। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ किताबें नहीं, सपने पढ़ें, जहां टीचर सिर्फ पढ़ाए नहीं, उदाहरण बने, और जहां शिक्षा पैसे से नहीं, संवेदनशीलता से चलती हो। अगर शिक्षा ही बिकने लगे तो फिर उम्मीद कौन सिखाएगा? इन बच्चों को सपने देखना कौन सिखाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये सरकारी अधिकारियों तक पहुंच पाए और ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सके। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके विचार क्या हैं, और सब्सक्राइब करें नॉलेज बेस हिंदी को, जहां मिलती है सच्ची बातें और साफ शब्दों में। धन्यवाद।